दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 15 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि सचिन को गर्दन सीधे करने वाली बेल्ट देता है गिफ्ट में, ताकि सचिन को कार चलाते वक्त गर्दन में तकलीफ ना हो। तभी सचिन वो गिफ्ट देखकर बोलता है, पर बाबा इसका क्या जरूरत था? तो परेश बोलता है, क्यों, तेरे बोलने का इंतजार करता क्या मैं? और देख बेटा, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा परेशानियां कम करने को सीखा है, वो कुछ बताता नहीं है। और मैं भी 12-12 घंटे ट्रेन की इंजन में दबता रहा, और उसका असर शरीर पर क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है। तभी सचिन इधर खुश होकर बोलता है, तू और आजीज है जो मेरी तकलीफ को बिना बोले समझ जाते हैं, इसलिए तेरे को थैंक यू बाबा। और मैं भी तेरे को कभी बताया नहीं कि मेरे को गर्दन में तकलीफ होता है, पर फिर भी तू खुद से सोचकर लाया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बाबा। उसके बाद सचिन आगे बोलता है, वैसे बाबा सिर्फ तू ही नहीं है जो सोचता है, मैं भी कुछ सोचता है। कहकर सचिन अपने बाबा को मिठाई और एक अच्छी सी शर्ट गिफ्ट करता है। फिर वो शर्ट देखकर परेश काफी खुश नजर आता है। उसके बाद सचिन एक और गिफ्ट देता है उसके बाबा को, जिसमें एक छोटा सा रेडियो होता है, ताकि परेश पुराने गाने उसमें जब चाहे सुन सके। तभी परेश बोलता है, ये गाना वाना तो मैं फोन पर भी सुन सकता हूं, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो सचिन फिर बोलता है, जरूरत तो ऐसा कई चीज का नहीं था बाबा, जो तू मेरे लिए और हम सबके लिए किया है। और आज के दिन मालूम है, सब बच्चे लोग वो फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे म्हणजे बाबा लोग का दिवस, और मेरे लिए बाबा लोग का दिवस म्हणजे मेरे हीरो का दिवस, और मेरे लिए मेरे हीरो का दिवस ना रोज है। क्योंकि तू सिर्फ मेरा बाबा नहीं है, सिर्फ मेरा हीरो नहीं है, बल्कि तू मेरी अक्खी दुनिया है बाबा। मेरी आई, मेरा बाबा, सब कुछ है तू। और तू है ना बाबा, तो तेरा ये सचिया है। तेरे सचिया के सर पर ये छत है, रोटी कपड़ा मकान सब है, क्योंकि तू है बाबा। और एक आई का प्यार क्या रहता है वो बचपन में मालूम ही नहीं था मेरे को, पर एक बाबा का प्यार क्या रहता है वो तो खुल के जिया है ना मैं, क्योंकि तू मेरे को इतना प्यार जो दिया है। इसीलिए तू सिर्फ मेरे लिए बाबा नहीं है, बल्कि तू मेरा बाबा और आई सब कुछ बन के जिया है। और ये मैं कभी नहीं भूल सकता है बाबा, कि जब अक्खी दुनिया वालों के लिए मैं गुनहगार था, और तेरी बाइकों के लिए जब मैं पनौती था, तो सिर्फ मेरे बाबा के लिए मैं सचिया था। ये कभी नहीं भूलेगा मैं। तो परेश फिर बोलता है, हर बाप का फर्ज होता है कि वो बेटे को सब कुछ दे। उसके दिल में बेटे के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन वो कभी बताता नहीं या जताता नहीं। तो सचिन फिर बोलता है, और तेरे को मालूम है बाबा कि तू कितना अच्छा बाबा रहा है ना मेरे लिए, तेरे को अंदाजा भी नहीं है। और जैसा तू था वैसा 10% भी मैं हो पाया ना, तो मैं भी बहुत अच्छा बाबा बनेगा, मालूम है। और जिस जिम्मेदारी से तूने हर चीज का ध्यान रखा है, उतने ही जिम्मेदारी से मैं भी हर चीज का ध्यान रखना चाहता है। तो परेश फिर इस पर पूछता है, क्या मतलब है तेरा? तो सचिन बोलता है, जो परवरिश तू मुझे दिया है ना बाबा, मैं वही परवरिश क्रिश को देना चाहता है, क्योंकि उस बच्चे में मुझको मेरा बचपन दिखता है बाबा, तो इसलिए उसको एक अच्छा परिवार देना चाहता है मैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा बचपन वो बच्चा भी देखे। तो परेश फिर इस पर कहता है, लेकिन सचिन, बाप बनना इतना आसान काम नहीं है। हर एक बाप को उसका बेटा सबसे पहले आता है। उसकी थाली में अगर एक रोटी हो ना, तो बाप खुद भूखा सोकर वो एक रोटी उस बच्चे को खिलाता है। हर बच्चे को समान रखना, उसमें भेदभाव न करना बहुत कठिन काम है सचिन। और कई बार अपनी मंशा कुछ और होती है, पर परिस्थिति के कारण बच्चे उसे गलत समझ लेते हैं। फिर परेश आगे बोलता है, सचिन, बच्चा पालना और उसकी जिम्मेदारी उठाना ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, लेकिन अभी तू भावनाओं में फैसला कर रहा है, तो तू दूसरे किसी से नहीं बल्कि अपने मन से पूछ कि क्या तू बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? क्या सायली तैयार है माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए? और बाप का त्याग है ना, किसी को दिखाई नहीं देता है। वो कैसे अपनी आवाज को दबाकर अपनी औलाद को आवाज देता है, हर किसी को वो समझ में नहीं आता है। और तू कृष को गोद लेना चाहता है ना, तो जरूर ले, लेकिन ये फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि वास्तविकता क्या है उसे देख कर ले। और तू कृष को गोद लेगा, उसे अपनाएगा, पर कृष को तुझे अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वो एक ही दिन में तुझे बाबा नहीं कहेगा, और शायद जिंदगी भर तुझे इंतजार भी करना पड़ जाए। तो इतना धैर्य है तेरे पास? इसलिए मैं कह रहा हूं सचिन, कि जो करना है भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तैयारी में करना है, समझा? फिर परेश आगे बोलता है, तो अब चल, ये मिठाई खिला मुझे। अगर तेजस की नजर पड़ गई ना इस मिठाई पे, तो किसी को भी खाने नहीं मिलेगा। उसके बाद परेश मिठाई निकालकर सचिन को खिलाता है, और सचिन भी इधर परेश को मिठाई खिलाता हुआ नजर आता है। और ये सब कुछ दूर खड़ी रोशनी चुपचाप से देख रही होती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी शिखा के साथ हॉस्पिटल पर आती है। तो शिखा आकर रोशनी से पूछती है, रोशनी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो रोशनी बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है, भूल गई क्या तू इतनी जल्दी? तो शिखा बोलती है, हाँ हाँ याद है, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है तुझे? तो रोशनी बोलती है, नहीं शिखा, मुझे तो लग रहा है कि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, और देखा ना तूने कि अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो शिखा इस पर कहती है, तो क्या हुआ, तेरी शादी को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। आजकल तो लोग शादी के 4-5 साल बाद बच्चा करने का सोचते हैं, और तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है। तो रोशनी फिर बोलती है, उनकी लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत फर्क है शिखा। अभी अगर मेरा सच सबके सामने आ गया
तो वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि मैं पकड़ी नहीं गई, लेकिन अगर मेरा सच सामने आने के बाद भी मुझे अपनी लाइफ बचानी है ना, तो मुझे तेजस के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक बच्चा ही कर सकता है। तो शिखा फिर बोलती है, रियली तुझे लगता है कि बच्चा करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तू कभी पकड़ी नहीं जाएगी? तू ये कैसी बातें करने लगी है रोशनी? तो रोशनी फिर बोलती है, हाँ शिखा, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। बच्चा होने के बाद भी सच जो है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन बच्चे के लिए वो मुझे तुरंत माफ भी कर देगा और एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो शिखा फिर बोलती है, जो तेरा एक और बच्चा है उसका क्या, उसके बारे में तूने क्या सोचा है? तू शायद उसे मुंबई लाने का प्लान कर रही थी ना, उसका क्या हुआ? तो रोशनी फिर बोलती है, वो तो करना ही है शिखा। जब तक क्रिश गांव में है तब तक साइली सचिन उसे मिलने की काफी कोशिश जरूर करेंगे और उसे अडेप्ट करने की सोचते रहेंगे। क्रिश सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं किसी को भी उसे गोद लेने नहीं दूंगी। सचिन और साइली कुछ कदम उठाए उससे पहले मुझे क्रिश और आई को मुंबई लेकर आना ही पड़ेगा। उसके बाद सचिन और साइली कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी चल डॉक्टर से मिल लेते हैं। तो रोशनी और शिखा फिर रिसेप्शन में जाकर डॉक्टर से मिलने की बात करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें वेट करने को कहती है, और उसी दौरान इधर दूसरी तरफ साइली और जूही वहां पर आए हुए होते हैं। साइली फिर आकर जूही से पूछती है, जूही क्या ये वही हॉस्पिटल है? तो जूही बोलती है, हाँ ताई, मैंने इसी हॉस्पिटल का इश्तिहार देखा था। यहाँ पर अकाउंटेंट के जॉब के लिए वैकेंसी है और आज मेरा इंटरव्यू है इसी का। तो साइली इधर से पूछती है, जूही तुझे पक्का ये जॉब करना है ना? तो जूही बोलती है, हाँ ताई, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही है? तो साइली बोलती है, नहीं वो मेरा मतलब ये है कि अगर तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो तू वो कर सकती है। सचिन ने कहा था ना कि तुझे अगर आगे पढ़ना है तो हम तेरी मदद करेंगे। तो जूही फिर बोलती है, नहीं ताई, तूने पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ी तभी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, तो अभी और मदद की जरूरत नहीं है। और ताई मुझे ये जॉब की जरूरत है, तो अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो मैं आई और बाडू दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तभी जूही की इन बातों को सुनकर साइली थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है, ऐसा लगता है कि कल ही तो तुझे मैं अपनी साइकिल पे बिठाकर स्कूल ले जाया करती थी और आज देख तेरे साथ तेरे जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसलिए जूही तूने मुझे बहुत खुश किया है, जैसे कि कोई दुनिया हासिल कर ली हो मैंने। तुझ पर जितना गर्व करूं उतना कम है जूही। उसके बाद जूही बोलती है, अभी चल ताई, वहां रिसेप्शन में जाकर पूछते हैं। और इधर दूसरी तरफ रोशनी को डॉक्टर बुलाते हैं, तो रोशनी अंदर चली जाती है डॉक्टर से मिलने। और इधर उसी वक्त शिखा को भी कोई कॉल आता है ऑफिस से, तो वो भी उठकर एक साइड में चली जाती है। तभी इधर दूसरी तरफ जूही और साइली दोनों रिसेप्शन पर आते हैं और जूही रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो रिसेप्शनिस्ट जूही को कोई फर्स्ट वाले रूम में जाने को कहती है। उसके बाद जूही साइली को कहती है, ताई तू यहीं पर रुक, मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ। तो साइली फिर बोलती है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। उसके बाद जूही अंदर चली जाती है इंटरव्यू देने के लिए। और इधर इसी दौरान रोशनी भी डॉक्टर से मिलकर बाहर आ जाती है और साइली भी उसके काफी पास होती है, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाती। और तभी उसी वक्त साइली को अचानक से एक ऑर्डर के लिए कॉल आता है, जहां एक आदमी कह रहा होता है, मैंने फ्ली मार्केट में आपके सारे अरेंजमेंट्स देखे थे, काफी खूबसूरत फ्लावर आइटम्स थे आपके पास। तो एक्चुअली हमारे फैमिली में एक फंक्शन है, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप हमारे फैमिली फंक्शन के सारे अरेंजमेंट्स करें तो, और हमारी 35 बुके की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो साइली इधर से पूछती है, हाँ तो बताइए ना कि ऑर्डर कब तक आपको चाहिए? तो वह आदमी कहता है, 3 घंटे में चाहिए हमको। तो क्या आप 3 घंटे में ऑर्डर बनाकर दे पाएंगी? तो साइली इधर से बोलती है, वो एक्चुअली मैं तो अपनी बहन के साथ इंटरव्यू देने के लिए बाहर आई थी, तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितनी देर लगेगी, तो आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, फिर मैं आपको फोन करके बताती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, कहकर वो फोन रख देता है। इधर दूसरी तरफ शिखा रोशनी से पूछ रही होती है कि क्या कहा डॉक्टर ने? तो रोशनी बोलती है, डॉक्टर ने कहा कि फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद स्ट्रेस की वजह से डिले हो रहा है। तो शिखा फिर बोलती है, देख रोशनी, तेरा जो पकड़े जाने का डर है ना, वो तेरी लाइफ से कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो रोशनी फिर बोलती है, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए, तभी मेरे अंदर का ये डर खत्म होगा। तभी शिखा इधर बोलती है, तेरे इस बच्चे के स्ट्रेस के चक्कर में ना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, तो तू प्लीज थोड़े दिन ना इस बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दे। तो रोशनी फिर बोलती है, तुझे मेरा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है क्या शिखा? और तू जानती है ना कि मैं इस वक्त तेजस को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। आज वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। कहकर फिर रोशनी और शिखा दोनों रिसेप्शन के पास दोबारा आते हैं और पूछते हैं कि लैब कहां पर है, ताकि वो टेस्ट कुछ कर सके। तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें लैब दिखाती है, तो वो दोनों वहां पर चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ जूही इंटरव्यू देकर भी बाहर आ जाती है। तो साइली आकर उससे पूछती है, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? तो जूही बोलती है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया ताई। तो ये सुनकर साइली बोलती है, तो इसका मतलब तेरी नौकरी पक्की ना? तो जूही बोलती है, नहीं ताई, अभी कुछ पक्का नहीं है, हो सकता है कि मुझे जॉब मिल भी जाए, और उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे एचआर के साथ मीटिंग करना है, उसके बाद ही कुछ फाइनल रिजल्ट का पता चलेगा, इसलिए फिलहाल तो हमें यहीं वेट करना है। तो साइली फिर बोलती है, तो फिर ये सब में काफी समय जाएगा ना? तो जूही बोलती है, हाँ ये तो पता नहीं ताई, पर क्या हुआ, कोई काम है क्या तुझे? तो साइली बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है ना, मुझे नया ऑर्डर मिला है 35 गुलदस्ते बनाने का, इसलिए पूछ रही थी। तो जूही फिर बोलती है, तो ताई तू जा ना, मैं इंटरव्यू देकर घर चली जाऊंगी। तो साइली फिर बोलती है, ठीक है मैं जाऊंगी, पर तू मुझे फोन जरूर करना, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगी। तो जूही बोलती है कि ठीक है ताई,
उसके बाद सायली वहां से चली जाती है और इधर जूही वहीं पर रिसेप्शन पर वेट करती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी और शिखा दोनों अपना काम खत्म करके बिल देने के लिए रिसेप्शन पर आते हैं दोबारा। और वहीं उसी वक्त पीछे से जूही उन दोनों को देख लेती है। तो जूही फिर मन में बोलती है, ये रोशनी यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तभी उसी वक्त जूही को भी एचआर के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है। तो जूही फिर अंदर चली जाती है। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि सायली अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो देखकर गुलदस्ते बनाने में लगी हुई होती है ताकि वो ऑर्डर को टाइम पर पूरा कर सके। और तभी उसी वक्त जूही का कॉल आता है सायली को। तो जूही इधर सायली को गुड न्यूज देती हुई नजर आती है कि उसकी नौकरी पक्की हो गई। और फिर वो बोलती है, ताई कल से मेरी ज्वाइनिंग है। अभी तो अकाउंटेंट की जॉब मिली है, वो भी टेम्पररी। फिर 6 महीने काम करने के बाद अगर जम गया ना तो नौकरी परमानेंट हो जाएगी। तो सायली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि जूही आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। और तुझे पता है कि यहाँ आने से पहले मैं महालक्ष्मी मंदिर गई थी तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो देख अभी देवी माँ ने कितना अच्छा फल दिया है। और इतना खुशी के मौके पर दुख सिर्फ एक ही बात की है कि आज अगर हमारे बाबा साथ होते ना हमारे, तो वो भी बहुत खुश होते। उनका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता तेरे लिए। तो जूही भी इधर से बोलती है, हाँ ताई मैं भी बाबा के बारे में सोच रही थी। फिर सायली इधर आगे बोलती है, हाँ जूही बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और अब तू ये बता कि कल से तुझे नौकरी पर जाना है ना, और तूने ये बात आई को बताई कि नहीं। तो जूही फिर बोलती है, नहीं ताई मैंने सबसे पहले तुझे ही कॉल किया। तो सायली फिर बोलती है, ठीक है तू अब ये खुशखबरी आई को दे दे और मैं भी सचिन को बताती हूँ। तो वो भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। उसके बाद जूही इधर आगे बोलती है, ताई मुझे तुझे कुछ बताना था कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ रोशनी को देखा। तो सायली ये सुनकर हैरानी होकर पूछती है, रोशनी उस हॉस्पिटल में। तो जूही बोलती है, हाँ ताई वो कुछ बिल वगैरह की पेमेंट कर रही थी और मैंने सोचा कि एक बार जाकर बात करूं, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया तो मैं चली गई। तभी सायली इधर से पूछती है, जूही वो हॉस्पिटल तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होती है ना। तो जूही बोलती है, हाँ ताई। तभी सायली इधर अचानक से बोलती है, जूही हो सकता है कि रोशनी प्रेग्नेंट हो। तभी तो रोशनी कुछ दिनों से अलग अलग सा बर्ताव कर रही है। और उस दिन पंडित जी ने भी कहा था ना कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो हो सकता है कि उनका संकेत यही हो। तो जूही तूने एक दिन में मुझे दो खुशखबरी दे दी। तभी जूही इधर से बोलती है, ताई ये रोशनी तो हमेशा काकू की साइड लेती है ना, और तेरी तो उससे बनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसके लिए इतना खुश हो रही है। तो सायली बोलती है, जूही घर में छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए खुश ना हूं। सीरियल में आगे हम देखते हैं घर पर सायली खुशी के मारे सीरा बनाकर सबको खाने के लिए देती है। तो रेणुका ये देखकर बोलती है, अरे ये खाने के टाइम शीरा कौन बनाता है, और ये शीरा किस खुशी में तूने बनाया है सायली। तो परेश इधर से बोलता है, अरे जूही को डिग्री मिली है ना, तो इसी खुशी के मारे बनाया होगा सायली ने। तो रेणुका फिर बोलती है, अच्छा इसकी बहन को डिग्री मिलने की खुशी में मेरे घर का राशन वेस्ट हो रहा है, किसने कहा था तुझे ये सब करने को सायली। तो परेश फिर बोलता है, रेणु सायली और हम सब खुश है ना, और खुशी के वक्त कुछ मीठा खाना चाहिए, तो इसी के लिए बनाया होगा सायली ने, और तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी सायली इधर से बोलती है, काका सिर्फ जूही ही कारण नहीं है, ये मीठा बनाने की असली वजह तो रोशनी है। तो रोशनी को सुनकर झटका लगता है। तो वो बोलती है, पर मैंने तो कुछ कहा नहीं था। तो सायली फिर बोलती है, हाँ रोशनी तुमने कुछ कहा नहीं था, पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है ना, इसलिए मैंने ये बनाया है। तभी परेश रोशनी को पूछता है, बेटा रोशनी क्या अच्छी खबर है। तभी रेणुका इधर से बोलती है, क्या तुम भी परेश, जब कोई गुड न्यूज होती तो रोशनी सबसे पहले मुझे ही आकर बोलती ना। तभी इधर से सायली बोलती हुई नजर आती है, काका मुझे लग रहा है कि रोशनी जल्द ही मां बनने वाली है। तो ये सुनकर रोशनी के साथ साथ सारे घर वालों को झटका लगता है। तभी परेश सायली को बोलता है, बेटा ये तू क्या कह रही है। तो सायली बोलती है, हाँ काका यही सच है। फिर वो रोशनी से भी कहती है, रोशनी इसीलिए तुम हॉस्पिटल गई थी ना। तभी इधर रोशनी मन ही मन में कहती है, ओ गॉड इसे कैसे पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद इधर रिया रोशनी और तेजस दोनों को बधाई देती है। फिर वो रोशनी से कहती है, पर तुमने ये बात हम सबको बताई क्यों नहीं रोशनी। तभी सचिन भी इधर से तेजस को कहता है, क्या बात है खजूर, मेरे को तो लगा था कि तू सिर्फ बोल बच्चन है, पर इसने तो कमाल कर दिखाया, ये तो पप्पा बनने वाला है, अच्छा है। तभी रेणुका रोशनी से आकर पूछती है, ये क्या है रोशनी, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, इतना सब कुछ हो गया रोशनी, लेकिन तूने मुझे बताया तक नहीं। और तेजस तू भी तो बोल सकता था ना, पर तूने भी नहीं बताया। तो तेजस भी इधर पहले से हैरान हो चुका होता है इस बात से। तो वो बोलता है, पर आई मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं तुझे क्या ही बोलता। उसके बाद रेणुका रोशनी से कहती है, रोशनी तुझे पता है ना कि इस गुड न्यूज का मैं कब से इंतजार कर रही थी, पर तुझे मुझे ये खबर पहले दे देनी चाहिए थी ना। फिर रेणुका सायली को देखकर उसे ताना मारकर बोलती है, कुछ मनुष्य लोगों के मुंह से ये खुशखबरी सुननी पड़ी मुझे, इस खुशखबरी का आनंद भी नहीं उठा पा रही हूं मैं ठीक से। यही कह रही होती है रेणुका। ऋषि सिंह के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।